नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल आउटलाइन ऑफ सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर, वीक 7, लेक्चर नंबर 34। एंड आज का जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल एट खजुराहो। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट कि खजुराहो के जो अर्ली टेम्पल्स हैं, ईस्टर्न टेम्पल्स हैं एंड द सर्दर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, हमने उसके बारे में जो है डिस्कशन किया था कि क्या विशेषताएं इन मंदिरों की और इन मंदिरों की क्रोनोलॉजी क्या है, इसके बारे में हमने मुख्य रूप से जो है डिस्कशन किया था। सबसे महत्वपूर्ण अगर समूहों की बात करें खजुराहो के मंदिरों की, तो वो है आपकी वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर संरचना के रूप में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े मंदिर हैं वो आपके जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होते हैं। सो ग्रेनाइट का प्रयोग जो है खजुराहो समूह के मंदिरों में है, मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है कि 64 योगिनी मंदिर के निर्माण जो है हमें ग्रेनाइट का प्रयोग जो है दिखाई देता है। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे कि लिस्ट ऑफ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल की बात करेंगे कि कौन कौन से मंदिर हैं जो कि पश्चिमी समूह के मंदिरों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अलावा जो है हम विस्तार से जो है लक्ष्मण मंदिर की प्रमुख विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, विश्वनाथ मंदिर की प्रमुख विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे और कंदरिया महादेव मंदिर की जो है प्रमुख विशेषताओं को जानने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ वेस्टर्न ग्रुप की क्या विशेषताएं हैं यहाँ के मंदिरों की, इनके बारे में बात करेंगे और उनकी प्रिजर्वेशन कंडीशन कैसी है, इसके बारे में हम जो मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे। जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ये जो फोटो लिया गया है ये 64 योगिनी मंदिर की तरफ से जो लिया गया है और आपको यहाँ पर जो है कंदरिया महादेव मंदिर जो है बैकग्राउंड में आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और अगली जो इमेज है ये एफसी मेसी के द्वारा जो है 1852 में जो है फोटो ली गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है चालुक्यों के द्वारा निर्मित इस झील के किनारे जो है आपको पश्चिमी समूह के सारे मंदिर आपको जो है यहाँ पर क्लियरली जो है विजिबल आपको दिखाई देते हैं। पर वर्तमान में जब आप आज जाएंगे तो आपको इस क्षेत्र में बहुत सारे आवासीय क्षेत्र दिखाई देंगे, तो क्लियर विजिबिलिटी आपको इन मंदिरों की नहीं दिखाई देती है, किंतु हम देख सकते हैं कि 19वीं सदी में जो है ये मंदिर जो है हमें स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो में जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो के ज्यादातर जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो 9 to 12 सेंचुरी एडी के बीच किया गया है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ 25 मंदिर जो है यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मंदिरों की जो संख्या थी लगभग 85 रही होगी, ये माना जाता है और वर्तमान में कुछ 25 मंदिर हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से जो मंदिर हमें प्राप्त होते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर प्राप्त होते हैं और जैन धर्म से संबंधित मंदिर प्राप्त होते हैं। और हिंदू मंदिरों में हमें जो है वैष्णव, शैव और शाक्त हमें मंदिर प्राप्त होते हैं और एक सूर्य मंदिर भी जो है हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि खजुराहो के मंदिरों की बात करें तो खजुराहो के जो मंदिर है वो मुख्य रूप से जो है डेली लाइफ एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ, इरोटिक आर्ट, इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और 1986 में जो है खजुराहो के मंदिरों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एमपी के, मध्य प्रदेश के कौन कौन से और संरचनाएं जो हैं मॉन्यूमेंट जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, तो उसमें एक नाम आपको दिखाई देगा, सांची के जो स्तूप हैं वो हमें दिखाई देते हैं और भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं उन्हें भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत जो है लिस्ट किया गया है। खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिर क्यों प्रसिद्ध हैं, इसकी बात करें तो खजुराहो के जो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं उनका ज्यादातर निर्माण जो है 900 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कभी जो है करवाया गया होगा। और ये जो मंदिर हैं ये अपने ग्रैंडेस्ट साइज के लिए जो है जाने जाते हैं, यानी ज्यादातर जो बड़े मंदिर हैं वो पश्चिमी समूह के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होते हैं। 3 प्रमुख बड़े मंदिर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, उसमें है पहला लक्ष्मण मंदिर, दूसरा विश्वनाथ मंदिर और तीसरा जो है कंदरिया महादेव मंदिर आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में कौन कौन से प्रमुख मंदिर आते हैं, उनकी लिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला मंदिर आता है 64 योगिनी, दूसरा लालगुन महादेव, तीसरा लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ, मातंगेश्वर, देवी जगदम्बा और चित्रगुप्त, कंदरिया महादेव, पार्वती टेम्पल, वराह टेम्पल एंड द महादेव टेम्पल। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसको जो है पश्चिमी समूह के मंदिरों के अंतर्गत जो है रखा जाता है। हमने इनकी डेट्स की चर्चा पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, इसलिए हम उनकी कंस्ट्रक्शन ईयर पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पश्चिमी समूह के मंदिरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पश्चिम में दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टर्न समूह के मंदिरों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैप में आसानी से आप समझ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये खजुराहो विलेज है। खजुराहो जो गांव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। छोटा सा अभी भी गांव है, बहुत पीसफुल विलेज जो है माना जाता है। और इस पूरे गांव की जो इकोनॉमी है वो मुख्य रूप से जो है इन्हीं टेम्पल्स पर, इन्हीं मंदिरों पर आधारित है। सो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में हम बात करें तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है वो शिव सागर लेक के किनारे जो है, ये मंदिर जो है शिव सागर लेक के किनारे जो है मुख्य रूप से जो है अवस्थित हमें दिखाई देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खजुराहो में कितने मंदिर हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इन मंदिरों की, कि कौन कौन से मंदिर यहाँ से प्राप्त होते हैं। खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिरों में जैसा हमने आपको बताया कि 3 प्रमुख बड़े मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। पहला है लक्ष्मण मंदिर, दूसरा विश्वनाथ मंदिर और तीसरा है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। और ये तीनों के तीनों मंदिर जो है अपनी प्रमुख विशेषता हमें इन मंदिरों में दिखाई देती है। और ये तीनों के तीनों मंदिर जो है नागर शैली की सभी विशेषताओं को जो है अपने में समाहित किए हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे लक्ष्मण मंदिर की, हम बात करेंगे जिसका निर्माण जो है लगभग 950 ईस्वी के आसपास जो है किया गया। और ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित जो है ये मंदिर है। और इस मंदिर के अंतर्गत जो है हमें जो कंपोनेंट दिखाई देते हैं, जो प्रमुख रूप से हम आर्किटेक्चर कंपोनेंट की बात करें तो हमें गर्भगृह सैंक्टम प्राप्त होता है, वेस्टिब्यूल अंतराल प्राप्त होता है, महामंडप जिसे ग्रेट हॉल कहते हैं वो प्राप्त होता है, हॉल प्राप्त होता है और एंट्रेंस पोर्ट जिसे अर्धमंडप करते हैं ये प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से जो है हमें इस मंदिर में जो है 5 कंपोनेंट हमें जो है प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी मंदिर की बाहरी दीवारों पर हमें जो है बहुत सारे स्कल्पचर्स एंड मूर्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मंदिर पर जाने के लिए जो है आपको सीढ़ियों के सोपानों का जो है निर्माण किया गया है। एंड सबसे पहली संरचना आपको दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं अर्धमंडप या मुखमंडप बोलते हैं। दूसरा है मंडप, तीसरा है जो 4 स्तंभों पर आधारित है महामंडप, बीच में जो है महामंडप और गर्भगृह के बीच में जो है आपको अंतराल दिखाई देगा और फिर आपको जो है गर्भगृह जो है दिखाई देती है जिसमें विष्णु की प्रतिमा जो है स्थापित है। और ये मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर भी जो है ये शानदार प्रकार का मंदिर है, यानी हम गर्भगृह की परिक्रमा आप कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि शानदार और निरंधार क्या होते हैं। तो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है ये शानदार प्रकार का जो है मंदिर है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है गर्भगृह में जो है विष्णु की बहुत ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। और यहाँ पर उस प्रतिमा की लाइन ड्राइंग को भी आप देख सकते हैं। और ये हमने लाइन ड्राइंग ली है देवांगना देसाई की पुस्तक से हमने लिया है कि किस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से जो है इस जो है प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और उसके जो कंपोनेंट है चारों तरफ जो है अलंकरण की बात करें तो किस सुंदर ढंग से जो है इस प्रतिमा को जो है निर्मित किया गया है। और इसके अलावा जो है इस गर्भगृह के चारों तरफ की जो दीवारें हैं वहां पर हमें किन किन जगहों पर किन किन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है वहां पर आप डिटेलिंग को देख सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि खजुराहो में आउटर वॉल पर, एक्सटर्नल वॉल पर भी हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं और गर्भगृह की जो बाहरी दीवार है यानी मंदिर के अंदर भी जो है हमें प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जिसकी पुष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रतिमाएं यहाँ जो है उनके अंकन किए गए हैं। ये उस मंदिर का प्लान है, योजना है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो बाहरी दीवार की जो योजना है वो कैसे दिखाई देती है। और मंदिर का अब अगर बात करें कि बाहर से जो है मंदिर कैसे दिखाई देता है तो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो पंचायतन प्रकार का मंदिर है जिसकी पुष्टि जो है उसके चारों कोनों पर प्राप्त होने वाले जो 4 और छोटी छोटी जो है मंदिरों से होती है। तो पंचायतन मंदिर हम आपको बता चुके हैं, जब हमने सैलिएंट फीचर ऑफ खजुराहो आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि पंचायतन प्रकार क्या होते हैं। पंचायतन प्रकार में केंद्र में एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों कोनों पर 4 मंदिर होते हैं, तभी उस मंदिर को हम पंचायतन या 5 श्राइन टेम्पल कहेंगे। और ये जो है उसका मकर तोरण आपको जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर वो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। लक्ष्मण मंदिर की हम बात करें जो वेदी बंद है उसमें जो है हमें अनेकों प्रतिमाएं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। जो सबसे पहला है प्रतिमा वो है गणेश की, दूसरी है शनि की प्रतिमा जो है उसमें जो बने हुए नीचे जो आले हैं या ताके हैं उसे प्राप्त होती है। तीसरी प्रतिमा जो है बृहस्पति की प्राप्त होती है। चौथी जो है सोम की प्रतिमा प्राप्त होती है। 5वीं जो है सूर्य की प्रतिमा प्राप्त होती है। छठी जो है मंगल की प्रतिमा है। 5वीं जो है बुद्ध की प्रतिमा है।
8वीं जो है शुक्र की प्रतिमा है और 9वीं जो है दुर्गा की प्रतिमा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो मंदिर की बाहरी दीवारें हैं उनमें बने हुए जो नीचेज हैं, जो आले हैं, उनमें भी बहुत सुंदर ढंग से जो है देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं खजुराहो विजिट पे गया था तो मैंने वहाँ पर नोटिस किया था कि एक फर्श है, मंदिर की बाहरी जो फर्श है वहाँ पर जो है एक मंदिर का जो है लेआउट जो है हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से एक मंदिर की इनग्रेव करके बनाया गया है। पूरी की पूरी मंदिर की प्लान जो है आपको दिखाई देती है। जब मैं रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैं खजुराहो गया था उस समय मैंने इसको नोटिस किया था। और इसके अलावा जो है सब्सिडी टेम्पल्स प्राप्त होते हैं और सब्सिडी टेम्पल्स में आप देखेंगे तो शिखर का जो निर्माण है वो थोड़ा भिन्न दृष्टि से हुआ है। शिखर के ऊपर हमें जो है जो ब्रिक आर्किटेक्चर है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो सेंट्रल इंडियन ब्रिक आर्किटेक्चर का प्रभाव जो है जो सब्सिडी टेम्पल है हमें वहां पर दिखाई देते हैं और ये भी जो है नागर शैली के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। अगला जो मंदिर है वो विश्वनाथ मंदिर के नाम से फेमस है। विश्वनाथ मंदिर जो है मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण जो है मुख्यतः जो है 11वीं सेंचुरी एडी में जो है किया गया था और इस मंदिर में भी जो है नागर शैली के मंदिरों की सभी विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं। और इस मंदिर के अंदर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है हमें सैंक्टम गर्भगृह प्राप्त होता है, इसके अलावा वेस्टिबुल प्राप्त होते हैं, इसके अलावा ग्रेट मंडप प्राप्त होता है, मंडप प्राप्त होता है और अर्ध मंडप जो है प्राप्त होता है। यानी सारे के सारे कंपोनेंट जो है हमें इस मंदिर के साथ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों की बात करें और अंदर की दीवारों की बात करें तो हमें बहुत सारे मूर्तियों से जो है मंदिर को जो है सुशोभित किया गया है, अलंकृत किया गया है, उसकी हमें प्राप्ति होती है। तो ये जो मंदिर है ये जो है विश्वनाथ मंदिर का है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है प्लेटफॉर्म पे जो है आपको सब्सिडी टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे। और इस मंदिर में हम कंपोनेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर अर्धमंडप दिख रहा होगा, यहाँ पे मंडप और ये जो है आपका महामंडप है, बीच में अंतराल है और गर्भगृह है एंड जो शिखर है वो मुख्य रूप से जो है स्पायर शिखर जिसको बोलते हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है। और ये इस मंदिर का बैक व्यू है जिसमें आप उसके रथों को जो है आसानी से देख सकते हैं और दीवारों पर निर्मित होने वाले जो प्रतिमाएं हैं उनको भी जो है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से जो है हमें धंगदेव का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ इस मंदिर से, जिससे पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है 999 एडी में जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा, जिसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त अभिलेख से होती है। ये सेक्शन है विश्वनाथ मंदिर का सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है तो आपको जो है ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन जो है इन मंदिरों के निर्माण में आपको दिखाई देगा, जो कि भारतीयों की गणितीय विशेषज्ञता या ज्योमेट्री के नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जो है भारतीयों को फिजिक्स के नॉलेज को, भारतीयों के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नॉलेज को जो है डिनोट करता है और मंदिरों में सिमेट्री दिखाई देती है, उनमें हमें जो है कोई भी एरर के चांसेस हमें एकदम नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर का ये प्लान है और इस प्लान में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये जो मंदिर है ये पंचायतन प्रकार का जो है ये मंदिर है। और इसके अलावा जो है आपको ये भी दिखाई देता होगा कि ये मंदिर जो है शानदार प्रकार का जो है, इसका जो गर्भगृह है वो शानदार प्रकार का हमें गर्भगृह जो है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और गर्भगृह में जो है शिवलिंग जो है हमें दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे जो इन मंदिरों की जो बाहरी दीवार है जो कि बहुत फेमस है अपने मूर्तियों के लिए, अपनी प्रतिमाओं के लिए फेमस है। एक बहुत यूनिक चीज हमें दिखाई देती है। यहाँ पे कंपेयर किया गया है लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर से तुलना की गई है। सो इनकी जो दीवार है उत्तरी और जो दक्षिणी जो दीवार हैं उनमें हम 3 स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। मंदिरों के 3 लेयर जो है हमें दिखाई देते हैं इन मंदिरों में। और लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर जो निचले जो हिस्से हैं वहां पर इरोटिक प्रतिमाएं दिखाई देती हैं और बीच में जो है हमें रॉयल कपल्स दिखाई देते हैं और सबसे ऊपर जो है अग्नि और मुनि के अंकन दिखाई देते हैं। वही अगर हम बात करें विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर में जो है हमें अलग स्वरूप दिखाई देता है। जो जंक्चर वॉल पैनल है यानी कि महामंडप और गर्भगृह के बीच का हिस्सा जो है बाहर का, उसमें जो है हमें नीचे के हिस्से में जो है नीचे का जो हिस्सा अग्नि और शिव का अंकन और अग्नि का अंकन दिखाई देता है। बीच में जो है इरोटिक
हमें मूर्तियां दिखाई देती हैं और सबसे ऊपर भी जो है इरोटिक प्रतिमाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर अग्नि और शिव के अंकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमाएं हैं ये सभी जो है इरोटिक प्रतिमाएं जो है हमें दिखाई देती हैं। तो एक अलग कॉम्बिनेशन जो है हमें खजुराहो के मंदिरों में उनकी बाहरी दीवारों पर दिखाई देता है, और यहाँ पे 3 प्रमुख मंदिरों जो बड़े मंदिर हैं उनकी तुलना जो है की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है प्रतिमाओं का हमें संयोजन दिखाई देता है। और ये खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर की जो बाहरी वाल है, जो छज्जे हैं, उनका आप देख सकते हैं इन छज्जों का प्रयोग मुख्य रूप से जो है क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट के लिए किया जा रहा था। यहाँ से लाइट पूरी अच्छी मात्रा में जा रही थी और हवा के लिए जो है इनका निर्माण किया गया, और उनके बीच की जो दीवार हैं उनको किस तरीके से जो है प्रतिमाओं से सुशोभित किया गया उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो मंदिर है वो है मातंगेश्वर मंदिर के नाम से फेमस है, और मातंगेश्वर मंदिर के बारे में हमने आपको पहले बताया कि ये खजुराहो समूह के मंदिरों में इकलौता मंदिर है जहाँ पे स्टिल जो है पूजा पाठ जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है किया जा रहा है। 2.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग जो है स्थापित है, जो है वर्तमान में पूजा की जाती है। अगली जो मंदिर है वो है देवी जगदम्बा मंदिर के नाम से जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी जगदम्बा मंदिर का प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा, और मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट आपको जो है इस मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। पहला है अर्धमंडप, जिसे मुख्य मंडप भी कहते हैं। दूसरा है महामंडप आपको जो 4 स्तंभों पर आधारित है, और तीसरा है जो है गर्भगृह, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक और विशेषता इस मंदिर की, ये मंदिर जो है निराधार प्रकार के मंदिरों की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि गर्भगृह के चारों तरफ आप जो है परिक्रमा नहीं कर सकते। सीधे सीधे आप अर्धमंडप से सीधे आप मंडप में आएंगे, और मंडप से सीधे आप गर्भगृह में दर्शन करने जा सकते हैं। आप गर्भगृह की परिक्रमा जो है आप नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसे निर्धार श्रेणी के मंदिरों के अंतर्गत जो है रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है रेस्टोरेशन वर्क जो है एएसआई के द्वारा किए गए हैं, जिसकी पुष्टि जो है प्लेन जो स्टोन है उससे होती है। अगला जो मंदिर है वो है चित्रगुप्त मंदिर जो है, और ये इकलौता मंदिर है जो कि हमने पहले भी बताया कि भगवान शिव को समर्पित जो है ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि 1020 से 1025 ईस्वी के बीच जो है कभी करवाया गया होगा, और कुछ लोग ऐसा भी कहना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है एपिग्राफिकल एविडेंस के आधार पर कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 23 फरवरी 1023 ईस्वी को जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा, शिवरात्रि के अवसर पर हुआ होगा। और अभी इस मंदिर को जो है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत जो है रखा जाता है। इस मंदिर में बात करें तो हमें जो है मुख्य रूप से गर्भगृह प्राप्त होगा, सैंक्टम प्राप्त होगा, उसके चारों तरफ जो है हमें प्रदक्षिणा पथ जिसको सर्कम्बलेटरी पाथ कहते हैं वो प्राप्त होता है, वेस्टिब्यूल प्राप्त होता है, महामंडप प्राप्त होता है, और एंट्रेंस पोर्च जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये जो मंदिर का वो है साइड व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो शिखर है पूरी तरीके से कोलैप्स था, जिसका जो है रेस्टोरेशन वर्क जो है एएसआई के द्वारा जो है किया गया है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से अर्धमंडप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, महामंडप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है वेस्टिब्यूल है और ये गर्भगृह है, और गर्भगृह के अंदर जो है आप परिक्रमा कर सकते हैं। और इसके बाहर जो दीवार हैं जो है उन पर हमें प्रतिमाएं जो है प्राप्त होती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है जब हम उन बाहरी दीवारों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि उनको प्रतिमाओं को 3 लेयर्स में जो है निर्मित किया गया, यानी 3 वर्गों में जो है हमें लेयर्स में स्तरों में जो है प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। अब हम आते हैं कंदरिया महादेव मंदिर के ऊपर, जो कि खजुराहो का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट आई कैचिंग टेम्पल जो है माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर ने जो है 1050 ईस्वी के आसपास करवाया था। और कंदरिया महादेव का जो शाब्दिक अर्थ की बात करें, लिटरल मीनिंग की बात करें, तो द ग्रेट गॉड ऑफ द केव के नाम से जाना जाता है। और ये जो है सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है खजुराहो का, और सबसे ज्यादा ऑर्नेट टेम्पल जो है इसे माना जाता है। और 1986 में इसकी जो लंबाई है इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की जो खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर जो है इसे माना जाता है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि खजुराहो में 3 मंदिर आसपास बने हुए हैं, जैसे पहला मंदिर है कंदरिया महादेव, दूसरा है मातंगेश्वर, तीसरा विश्वनाथ। ये तीनों के तीनों मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित हैं। और ये जो है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि यंत्रा और कॉस्मो ग्राम को जो है एक तरीके से
कॉस्मिक डिजाइन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बात करें जो मंदिर की प्लिंथ की बात करें, मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग 13 फीट ऊंचा जो है हमें प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, जिसका निर्माण जो है ग्रेनाइट से किया गया है। एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताएं कि ज्यादातर खजुराहो के मंदिरों का जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण ग्रेनाइट का प्रयोग हमें जो है दिखाई देता है। और इस मंदिर की परिकल्पना जो है, शिखर की परिकल्पना जो है वो माउंट मेरू पर्वत से जो है की गई है। और इसके अलावा जो है इस मंदिर के शिखर में हमें 84 मिनिएचर शिखर जो है प्राप्त होते, छोटे छोटे शिखर जो है हमें दिखाई देते हैं, जो कि मेरू पर्वत के पीक्स यानी उनकी चोटियों से जो है उसकी तुलना की जाती है। और ये मंदिर जो है 31 मीटर लंबा, 20 मीटर जो है चौड़ा और 31 मीटर जो है ऊंचा जो है माना जाता है। और इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर हमें जो है मोर देन 600 से ज्यादा प्रतिमाएं जो हैं हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल पर जो है हमें प्राप्त होती हैं, जो कि चंदेलकालीन आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल जो है हेरिटेज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है कंदरिया महादेव, ये नागर शैली की सभी विशेषताएं, अगर नागर शैली का आपको अध्ययन करना है तो आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है खजुराहो का कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसमें वो सभी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी जो कि नागर शैली की विशेषताओं के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर किया गया है, जिसे जो है जिसका सबसे लोअर हिस्सा जो है वो अधिष्ठान कहलाता है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो अधिष्ठान कहलाता है, और जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम जगती कहते हैं। जिस सतह पर मंदिर का निर्माण किया जाता है उसे जगती कहा जाता था। और ज्यादातर जो खजुराहो के मंदिर हैं वो ईस्ट फेसिंग हैं, यानी पूर्वाभिमुख हैं, वो ईस्ट फेसिंग आपको जो है दिखाई देते हैं। और सबसे पहला कंपोनेंट आपको जो है दिखाई देता है वो है अर्धमंडप, दूसरा है मंडप, तीसरा है महामंडप, अंतराल, उसके बाद प्रदक्षिणा पथ दिखाई देता है, फिर आपको जो है गर्भगृह जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है इस मंदिरों में हमें उरुश्रृंग, जिसको सब्सिडरी शिखर कहते हैं, उसकी भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा ग्रीवा, आमलक, कलश और बीज पूरक, इसके भी अंकन हमें जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खजुराहो की स्थापत्य कला को जो चरम उत्कर्ष की अगर हम बात करें तो वो हमें जो है कंदरिया महादेव मंदिर में जो है दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमें ट्रांसेप्ट भी दिखाई देते हैं, जो बाहर की आउटर जो प्रोजेक्शन है वो भी इन मंदिरों के साथ जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इन ट्रांसेप्ट के साथ जो है हमें नीचे बने हुए आले बने हुए जिनमें हमें मूर्तियां या प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन कंपोनेंट्स की बात यहाँ पे दिख रही है। और कहा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर भी कभी जो है पूर्व में जो है पंचायतन मंदिर था, किंतु अभी वर्तमान में जो है इसके जो सब्सिडरी टेम्पल्स हैं वो नष्ट हो चुके हैं, तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन उसके अवशेषों के आधार पर लोगों का यह मानना है कि ये मंदिर जो है क्या था, 5 सन टेम्पल यानी पंचायतन मंदिर के रूप में दिखाई देता है। और डिटेल को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और कौन कौन से कंपोनेंट आपको प्राप्त होते हैं। एंड ये साइड व्यू है इन मंदिरों का, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड व्यू को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मंदिर की अंदर की जो दीवारें हैं उसमें हमें 26 प्रतिमाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है यहाँ से आरंभ होती हैं और यहाँ तक प्राप्त होती हैं। यानी मुख्य रूप से महामंडप और हम कह सकते हैं कि प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ जो है ये 26 प्रतिमाएं जो है हमें प्राप्त होती है, जिसका बारे में डिटेल जो है यहाँ पर बताया गया है। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मंदिर जो है शानदार प्रकार का मंदिर है, यानी गर्भगृह के चारों तरफ जो है हमें सर्कम्बुलेटरी पाथ जो है प्राप्त होता है, यानी प्रदक्षिणा पथ जो है प्राप्त होता है, जिससे पुष्टि होती है कि जो मंदिर है वो शानदार प्रकार का मंदिर है। इसके अलावा जो है हमें जो वेदी बंद है, मंदिर की जो आउटर वॉल है उसके निचले हिस्से में जो हमें नीचे बने हैं, आले बने हैं, उनमें जो है हमें सप्त मातृकाओं के साथ साथ गणेश और वीरभद्र की प्रतिमाएं जो हैं हमें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली प्रतिमा है वो गणेश की है, दूसरी चामुंडा, तीसरी इंदारी, चौथी वाराही, पांचवी जो है वैष्णवी, छठी कुमारी, सातवीं माहेश्वरी, आठवीं ब्राह्मणी एंड नौवीं जो है वीरभद्र की प्रतिमा जो है हमें प्राप्त होती है, जो कि मंदिर की बाहरी दीवारों बने हुए जो आले हैं नीचे जो है उसमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो जंक्शन वॉल पैनल है वहां भी हमें
यहाँ भी 3 लेयर हमें प्रतिमाओं के कंपोजिशन जो है दिखाई देते हैं और खजुराहो में हमें विश्वनाथ और लक्ष्मण टेम्पल से भिन्न हमें स्वरूप दिखाई देता है। खजुराहो में तीनों जो है नॉर्थ एंड साउथ के जो जंक्शन वॉल हैं सिर्फ और सिर्फ हमें इरोटिक स्कल्पचर प्राप्त होते हैं, जिसकी पुष्टि जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इरोटिक स्कल्पचर जो है युगल आकृतियों को फिक्स करते हुए जो है दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार के हमें फीचर दिखाई देते हैं। सो आर्किटेक्चर फीचर ऑफ वेस्टर्न ग्रुप की बात करें तो शिखर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्मित किए गए हैं, उनमें हमें स्पायर्स प्राप्त होते हैं और जो कि माउंट मेरी को जो है सिंबलाइज करते हैं। और इसके अलावा जो है हम अगर बात करें कि यहाँ पे वेस्टर्न ग्रुप में हमें मोर देन जो है 6000 प्रतिमाओं की जो है प्राप्ति होती है, जो मुख्य रूप से जो है गॉड, गॉडसेस, मिथिकल क्रिएचर, सेलेस्टियल नेम्स, अप्सराएं जो है उनके हमें अंकन दिखाई देते हैं। डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंकन दिखाई देते हैं, ऋषि मुनियों के अंकन दिखाई देते हैं, इसके अंकन जो है दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के जो मंदिर हैं वो इरोटिक आर्ट के लिए जो है फेमस हैं। अगर हम प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कंडीशन की बात करें तो इसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन बहुत अच्छी स्थिति में हमें दिखाई देता है। भारत सरकार और आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इन मंदिरों के देखरेख पे जो है बहुत भारी मात्रा में जो है पैसे खर्च किए जाते हैं और एएसआई के सबसे बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोकेमिस्ट की जो टीम होती है वो इन मंदिरों की देखरेख जो है करती है। किस प्रकार के हमें नुकसान दिखाई देते हैं? मॉडर्न अगर बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर से जो है इन मंदिरों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वेदरिंग हो रही है, पोल्यूशन के कारण हो रहा है और जो एक्सेसिव टूरिज्म है यानी ज्यादातर पर्यटकों के कारण भी जो है, भीड़ के कारण भी जो है यहाँ के मंदिरों पर भी हमें प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो कि इन मंदिरों को सुरक्षित रखने में जो है चुनौती का कार्य जो है करते हैं। हमें देखते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में जो है सबसे प्रमुख जो समूह हमें दिखाई देता है वो है पश्चिमी समूह के मंदिर हमें दिखाई देते हैं और जिनमें हम देखते हैं कि जो सबसे बड़े मंदिर हैं खजुराहो के वो हमें पश्चिमी समूह में प्राप्त होते हैं। सबसे आरंभिक मंदिर भी जो है हमें पश्चिमी समूह के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं और हमें यहाँ के आर्किटेक्चर में वेरिएशन दिखाई देता है। वेरिएशन की जो 64 योगिनी मंदिर है उसके निर्माण में हमें ग्रेनाइट का प्रयोग दिखाई देता है। वहीं हम देखते हैं कि कंदरिया महादेव आते आते जो है सबसे ऊंचे मंदिरों का निर्माण हमें दिखाई देता है। पंचायतन मंदिर हमें दिखाई देते हैं। मकर तोरण हमें जो है हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो लक्ष्मण मंदिर हो चाहे वो कंदरिया महादेव मंदिर हो, हमें मकर तोरण की प्राप्ति होती है। और खजुराहो के मंदिरों की अगर कंपोनेंट की बात करें तो निरंधार प्रकार भी हमें यहीं पर प्राप्त होते हैं, शानदार प्रकार के मंदिर प्राप्त होते हैं और इनकी दीवारों पर हमें बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स जो है प्राप्त होते हैं। तो अगली क्लास में हम मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे स्कल्पचर्स आर्ट ऑफ खजुराहो की बात हम करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।